हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने हमारा पोएम लेसन नंबर 5 द ब्रूक पढ़ा था और कल हमने इसको यहाँ तक पढ़े थे। तो आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और होपफुली हम पोएम को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रिलिंग। तो ये हमें बता रहा है कि अपने आगे बढ़ते हुए सफ़र में ये ज़िगज़ैग करते हुए यानी कि बहने के तरीके के बारे में हमें बताता है कि ये कैसे ज़िगज़ैग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते हुए ये लैंड्स के बीच में से होके गुज़रते हैं। और साथ में ये भी कह रहा है कि कैसे इसमें एक ब्लॉसम यानी कि एक फूल जो है तैर रहा है और आगे जाके ये हमें कह रहा है कि इसमें यानी कि इसके पानी में लस्टी ट्राउट यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्राउट फिश जो है वो भी है। ओके, ग्रेलिंग हो गया और एक किस्म का ट्राउट फिश जिनके फिन जो है काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें इस किस्म की मछलियाँ भी तैर रहे हैं और साथ में फूल भी जो है इसमें तैर रहा है। ओके, and here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water brag above the golden gravel। और अब ये ब्रूक जो है हमसे कह रहा है कि जैसे इसकी पानी बहते जा रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि बबल्स इन द सेंस हो गया झाग बन रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे जैसे ये झरना जो है आगे बढ़ते जा रहा है तो अलग अलग किस्म के रास्तों से होके ये गुजरते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें जो है फोम जो है बन रहा है यानी कि झाग जो है बन रहा है। जैसे ये आगे सफ़र कर रहा है तो इसमें झाग भी बनते जा रहा है और कह रहा है कि जैसे जैसे ये अपने सफ़र को कायम रखते हुए आगे बढ़ते जाता है ये कंकड़ यानी कि पत्थरों से होके गुज़रता है और वो पत्थर जो है सुनहरे किस्म का होता है। तो उस किस्म के रंग के होते हुए ये आगे बढ़ता है, ठीक है। पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर जो भी जिस किस्म का जिस रंग के चीज़ जो अंदर होते हैं वो ऊपर से जो है हमें उसी रंग का दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, गोल्डन ग्रेवल हो गया, गोल्डन सुनहरे रंग के जो पत्थर होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये पानी जो है ये झरना जो है उसके ऊपर से गुजरते हैं तो उस किस्म के रंग के होते हुए ये आगे बढ़ते जाता है। ओके, and draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go but I go on forever। अब यहाँ पे ये झरना जो है हमसे कह रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है तो कभी इसमें फूल आ जाता है तो कभी इसमें झाग बन जाता है। तो ये सभी चीज़ों को जो इसमें आ जाता है, ओके, इसमें बह रहा है, उन्हीं को लेके अब ये आगे बढ़ रहा है किधर, बड़े से नदी, ओके, या दरिया की तरफ बढ़ रहा है उसमें समा जाने के लिए। ओके, और फिर से यही रिपीट कर रहा है कि फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और ये कह रहा है कि इंसान जो है इस दुनिया में आते हैं एक लिमिटेड लाइफ स्पैन लेके आते हैं, एक ओके लिमिटेड लाइफ लेके आते हैं, जीते हैं और मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये झरना जो है कभी ख़त्म नहीं होता, इसका सफ़र जो है हमेशा जारी रहता है। जबकि इंसान का सफ़र जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ओके, लेकिन इस झरने का यानी कि इन द सेंस कुदरत का जो सफ़र होता है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंसान जो है आते हैं और चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुदरत कभी ख़त्म नहीं होते, कुदरत का सफ़र हमेशा जारी रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रीजी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। अब यहाँ पे ये झरना जो है अपने सफ़र को कायम रखते हुए हमसे क्या कह रहा है कि और कभी मैं खामोशी से घास के मैदानों के बीच से गुज़रता हूँ और कभी मैं जैतून के बाग के बीच से गुज़रता हूँ और कभी ऐसे जगह से भी गुज़रता हूँ जहाँ से मैं फॉरगेट मी नॉट्स यानी कि ये एक किस्म का फ्लावर होता है, उन फ्लावर्स को छूते हुए आगे गुज़रता हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो फ्लावर फॉरगेट मी नॉट जो है ये प्यार करने वालों के लिए जो उगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं आगे गुज़रते जाता हूँ अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए। चलिए आगे देखते हैं। I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows। ओके,
और यहाँ ये झरना जो है हमसे कह रहा है कि कह रहा है कि और मैं अपने सफ़र को बरकरार रखते हुए कभी फिसलते हुए, ओके, तो कभी सरकते हुए आगे बढ़ती हूँ। और जब मेरे ऊपर सूरज की किरणें पड़ते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर पानी में, पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ते हुए, ठीक है, या चाहे वो किसी झरने का हो या फिर किसी दरिया का हो या किसी झील का हो, ओके, देखा होगा। तो ये कह रहा है जब मेरे ऊपर कभी सूरज की रोशनी या किरणें पड़ते हैं तो मैं इन्हें नचाती हूँ, ठीक है, जैसे जैसे पानी हिलता है तो सूरज की किरणें जो है, ये बोल रहा है मैं उन्हें नचाती हूँ, ओके। आगे ये बोल रहा है आई मामा अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैमली विल्डरनेस आई लिंगर बाय माई शिंगल बार्स आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। और ये अपने सफ़र को जारी करते हुए आगे बढ़ते हुए हमसे कह रहा है कि इसके आगे के सफ़र में इसको क्या क्या चीज़ें जो है मिलते हैं, ठीक है, इसको क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, ख़ासकर जब उसका सफ़र करते हुए रात हो जाता है तो ये कह रहा है कि रात में चांद की रोशनी में सितारों से बड़े हुए आसमान के नीचे से ये अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और सफ़र करते हुए ये आगे झाड़ियों में पहुंचता है और वहां से भी ये गुज़र जाता है। फिर ये बोल रहा है कि हाँ, आगे बढ़ते हुए इसको ये कहीं फूलों के पास पहुंचता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो ये झरना जो है यानी कि ब्रूक जो है वहाँ से भी इनको छूते हुए गुज़र जाता है, ओके। और फिर आगे बढ़ते हुए जब ये जाता है तो कहीं ये चट्टानों के पास पहुंच जाता है और वहाँ से भी ये उनको छूते हुए या उनके पास से गुज़र जाते हैं। और क्या होता है इसके बाद, ये एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, यानी कि ओके, यानी कि साइड्स में बहुत सारे पौधे होते हैं और ये वहाँ पहुंच जाते हैं और ये उन पौधों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है, ये ब्रूक उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फिर ये इवेंचुअली कहता है इस पोइम में, लास्टली ये कहता है एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ये ऐसे जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं और ये इसके उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ओके। तो फिर बाद में ये क्या करता है, बाद में ये फिर अपने सफ़र को जारी करता है, कंटिन्यू करता है और वहाँ से बहना शुरू करते हैं। कहाँ, यानी कि बड़े से दरिया को ज्वाइन करने के लिए, उसको उसमें समा जाने के लिए ये अपने सफ़र को फिर से शुरू कर देते हैं, ओके। और फिर कहता है कि इसका ये जो सफ़र है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है, यानी कि कुदरत का जो सफ़र है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है, ओके। कंपैरिजन में ये कहता है कि इंसान जो है वो इस दुनिया में आते हैं, एक लिमिटेड लाइफ जीते हैं और मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं यानी कि झरना, मेरा सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही मैं कभी मरता हूँ, ओके। लेकिन इंसान जो है मर जाते हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पोइम था, ओके, जो अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था, ओके। और इसमें नेचर और ह्यूमन को कंपैरिजन किया है कि कैसे एक इंसान, ओके, ह्यूमन बीइंग्स या जो है इस दुनिया में आते हैं फिर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं दुनिया से, ओके। लेकिन कुदरत जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है, कुदरत का सफ़र हमेशा जारी रहता है। इंसान का सफ़र जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ओके। लेकिन कुदरत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही ये कभी मरता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से फिगर आउट किया होगा पोएम को। कल हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू सो मच।